किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति को लेकर के अगर कोई प्रगणक या सुपरवाइजर फील्ड में उतरेगा तो वो भ्रम की स्थिति बाद में उनसे गलती करवाएगी, और वो एक गलती बाद में 2 4 10 गलतियां करवाएगी, और वो गलतियां हमारी मेंटल स्ट्रेस का कारण बनेगी, और अल्टीमेटली हमारा जो काम है वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो साथियों, बिल्कुल भी भ्रम जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट आज से अगर मैं बात करूं साथियों, तो 16 मई 2026 से लेकर के 14 जून 2026 तक 5 स्टेट्स, लगभग राजस्थान कह सकते हैं, झारखंड, दिल्ली का कुछ हिस्सा है, पंजाब में कल से काम शुरू हो गया है। तो ये 5 स्टेट्स में 16 मई से काम शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में फील्ड में उतरते समय क्लियर कट डायरेक्शंस, गाइडलाइंस दिमाग में होने चाहिए कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और अपनी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। साथी ने क्या कह दिया और हमने उस हिसाब से कर दिया और बाद में गलती हो गई, ये समस्या हमारे लिए भारी पड़ती है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया। शुरू करते हैं वीडियो को साथियों। सबसे पहले अगर अपन देखें कि 16 तारीख को हम फील्ड में उतर रहे हैं, क्या क्या काम हमें करने हैं ताकि हम गलतियों से बच सके साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, और चैनल के बायो में आप जाएंगे तो इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी, मेल आईडी भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं बात को। सबसे पहला काम है आपको लॉगिन कर लेना। सबसे पहला काम क्या है आपको साथियों? लॉगिन करना। लॉगिन की प्रोसेस, आप चैनल पे जाएंगे तो मैंने वीडियो डाल रखा है। लॉगिन की प्रोसेस में ही लैंग्वेज सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है। वहां लैंग्वेज यानी कि भाषा वही चयन करें जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, इजी हो, फ्लुएंट हो, इजीली समझ सकें, समझा सकें। ठीक है। जैसे ही आपने लॉगिन किया, एप्लीकेशन में आपका प्रोफाइल आपको दिख जाएगा, यानी कि खास करके आपको आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, आपको आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को आपको करना है साथियों क्रॉस चेक। क्रॉस चेक किसके साथ करना है? अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में। आप जब जन फील्ड में उतर रहे हैं तो आपको पहले ही दिया जा चुका है किट। किट में कौन कौन सी सामग्री है इसका वीडियो मैंने बना दिया था। कौन कौन सी सामग्री, उसका क्या क्या उपयोग करना है, वो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले ही डाला था। उसी के अंदर आपको मिलेगा एक अपॉइंटमेंट लेटर, चार्ज ऑफिसर के साइन से। उस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर दिए गए एचएलबी के नक्शे, दिए गए एचएलबी के क्रमांक और आपके एप्लीकेशन के एचएलबी क्रमांक मैच करने चाहिए। पासवर्ड बना लीजिएगा अच्छे से और पिन सेट कर लीजिएगा। सर एक काम हमारा हो गया, हमने लॉगिन भी कर लिया, क्रॉस चेक भी कर लिया, सारी जानकारी सही है। अब आप फील्ड में उतर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो पहले आप चार्ज ऑफिसर से ठीक करवा लें, उसके बाद फील्ड में उतरे। ठीक साहब। अब आप उतर गए फील्ड में 16 तारीख से, है ना, 16 से 16 शाम को उतर सकते हैं सुबह। फील्ड वेरिफिकेशन विद सुपरवाइजर। आपका जो आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, मान के चलिए एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ देखना आप, इंपोर्ट इमेज, डाउनलोड, और इसमें आपको मैं इमेज दिखा देता हूं। मान लीजिए ये आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है। ठीक है साहब। चलिए, मान लीजिए ये आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपको आवंटित हुआ है। ये मैंने चैट जीपीटी से बनाया है। एआई से नजरी नक्शा कैसे बना सकते हैं वो भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। ये आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है। तो बीच में भले ही आपके सुपरवाइजर सर को टाइम मिले न मिले वो अलग बात है। खास करके ये जो बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री के ऊपर आप सुपरवाइजर सर के साथ एक बार विजिट जरूर कर लें, इस पूरी बाउंड्री के जहां जहां पॉसिबल हो। क्योंकि इस बाउंड्री के आसपास आने वाले घर होंगे बहुत सारे घर। कुछ घर ऐसे होंगे जो आपके गांव की सीमा में है, यहाँ बने हुए हैं, कोई यहाँ बना हुआ है, दूसरा प्रगणक उसको क्लेम कर रहा है। तो ऐसी दशा में आप कम से कम बाउंड्री जरूर, फील्ड वेरिफिकेशन में जो फील्ड में आप घूमेंगे तो अपने सुपरवाइजर सर के साथ में फील्ड का विजिट आप जरूर कर लें। और उसमें आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो उनसे पूछ लें कि सर ये मकान मेरे एचएलबी में है अथवा नहीं है। ठीक है। और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति तो इनसे कंफर्म कर ले। हाँ सर, ये काम भी हमारा हो गया। 2 काम हमने कर लिए। अभी तक हमने कोई नंबरिंग वंबरिंग नहीं करी है। अब है अपना तीसरा काम। मान मान लेते हैं कि 16 मई को आपने फील्ड विजिट कर लिया भैया। 16 मई को, 17 मई को आप शुरू करेंगे अपना काम, जिसमें आपके पास आपका थैला होगा, आपकी टोपी होगी, आपके सारे कागज पानड़े होंगे, आपकी सारी डिटेल्स होगी इसके अंदर। ठीक है। अब आप उतर गए सेंसस भवन नंबर, यानी कि सेंसस बिल्डिंग नंबर देने के लिए, जनगणना भवन के नंबर देने के लिए। ठीक है। यहां पर आप गए, इसमें आपके अलग अलग घर बना रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये बता देता हूं आपको, ताकि आपका जो है बहुत सारे कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएंगे साथियों। ये एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, इतना इजी होगा नहीं, मुझे मालूम है आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेगी और आप उनका समाधान भी निकालेंगे। आप बहुत सक्षम है, सबने बहुत अच्छे से जानकारियां जुटा ली है। अब ये हमारा नक्शा है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि कहां से शुरू करें भैया, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है। इस आप जो है इस
पूरे मैप का सेंटर देख लीजिए सर, मुझे सेंटर यहाँ लग रहा है। अच्छा, यहाँ से ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। सर यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यहाँ पर आप मिला लीजिए, ये मैंने डाला तो मेरा ये घर आ रहा है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। अब कोई कहता है सर यहाँ से मेरी गली तो इधर शुरू हो रही, डायरेक्ट उधर है ही नहीं, इधर शुरू हो रही, तो आप इधर चलेंगे, बस यूं चलेंगे। और आपको लगता है कि है तो फिर आप इस तरीके से चल सकते हैं, इस तरीके से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसी आपकी गलियों की स्थिति, जैसी आपकी भौगोलिक स्थिति, जैसी एक्चुअल कंडीशन ऑन द ग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है सर, पहले घर में गए, यहां पर इस पहले घर पे, इस पहले घर पे आप गए, यहां पर आपने नंबर डाल दिए ज भ 1, पहले वाले पे नंबर डाल दिए, जनगणना भवन 001, और कोष्टक में लिख दिया। अगर एक ही जनगणना भवन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक से अधिक है तो आप लिख दें। फिर दूसरे में गए आप ज भ 002, यहाँ पर सर 2 जनगणना भवन है। फिर ज भ 003, यहाँ पर 3 या बोली 1, जो भी जनगणना भवन है लिख दिए। ये आप करते रहे, आपके पास एक डायरी है सेंसस किट के अंदर, उस डायरी के अंदर आप 1 से लेके 150 तक, 180 तक, 200 तक क्रमांक लिख दें जनगणना भवनों के। और जब आप फील्ड में एक एक घर पर नंबर डाल रहे हैं, जब भवन नंबर आप डाल रहे हैं, व्हेन आप नंबरिंग कर रहे हैं, उस टाइम आप क्या करें, उस कॉपी के अंदर 1 से 150 तक आपने पहले ही लिख रखा है, 1 कोष्टक में 1, 2 कोष्टक में 1, 3 कोष्टक में 2, 4 कोष्टक में 2, 5 कोष्टक में 1, 6 कोष्टक में 3, जिस जिस जनगणना भवन में जितने जितने मकान है आप एंटर करते चले। अब आपका काम क्या हो गया सर, आपने सारे के सारे भवनों की नंबरिंग कर दी। ये भवनों की नंबरिंग करते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमारे जो मुझे जो आवंटित एचएलबी है उसमें इतने तो जनगणना भवन है, इतने जनगणना मकान है। ठीक साहब, ये डिटेल आपके पास आ गई। अब आपका ये कच्चा नजरी नक्शा आपके साथ में था जब आप जनगणना भवन की नंबरिंग कर रहे थे। ये कच्चा जनगणना भवन, ये जो नक्शा है आपके साथ पास में था, इसमें आप पेंसिल से घर बनाते गए, उनकी नंबरिंग इस मैप में भी डालते गए। 3 काम करे आपने, भवन की नंबरिंग डाल दी, कैलकुलेशन यानी कि काउंटिंग कर ली कुल कितने हैं, और कच्चा नजरी नक्शा आपने तैयार कर लिया। अब आप इसको टेबल वर्क करेंगे, टेबल पर बैठ करके फील्ड पूरा आपने घूम लिया है, सबको नंबरिंग दे दी है, और वो नंबरिंग आपने नजरी नक्शे में डाल दी है। अब उसको लेकर के आप टेबल पे बैठेंगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जरूरत पड़ी तो फील्ड में वापस कहीं पर जाना पड़ सकता है। आपने नजरी नक्शे को कंप्लीट किया, आपने कच्चे नजरी नक्शे को सुपरवाइजर को चेक कराया, उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, या इसमें ये संशोधन कर दो, ठीक है सर हो गया। अब आप एक्चुअल जो शीट है उस शीट के ऊपर इस नक्शे को कॉपी पेस्ट कर दीजिए विद ब्लू और ब्लैक पेन। ब्लू और ब्लैक पेन से आपको उस शीट के ऊपर इस नक्शे को उतार देना है। जैसे ही उस नक्शे को आप उतार देते हैं, कच्चा पहले तो कच्चा फिर पक्का, और आपने उसको कंप्लीट पेस्ट कर दिया, उसके बाद में उस मैप का आप क्या कराएंगे सर, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक वैसे अब यूं फॉर्मेलिटी के लिए करवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, बाकी कच्चा वाला हमने सुपरवाइजर सर को दिखा दिया, उन्होंने ओके कर दिया, मतलब परफेक्ट है। अब उसको हमने कॉपी पेस्ट किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है साहब, अब सुपरवाइजर सर उसको क्रॉस चेक कर देंगे। कितनी प्रतियां हैं पक्के वाले की, 2 प्रतियां हैं। एक प्रति कोई पाठा ले लीजिएगा स्टेशनरी की दुकान पे, उस पर भी बना दीजिए, वो अपने पास सेल्फ यूज के लिए रख लीजिए। ठीक साहब, अब आप ऐप में एंटर करेंगे, और ऐप में एंटर करते ही आप डालेंगे अपेक्षित जनगणना भवनों की अपेक्षित संख्या, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, वो आपके पास पहले से एक्चुअल में आ चुकी है। उसके बाद में आप हाउस होल्ड एंट्री शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरी हाउस होल्ड एंट्री को मैं सार रूप में आपको समझा दूं कि कौन कौन से टाइप्स बन सकते हैं और किस किस स्थिति में क्या काम करना है, एक सिंगल पोस्टर के माध्यम से पूरी की पूरी गाइडलाइन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि यस, आप हमें बता दीजिए, तो वो जानकारी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपकी हाउस होल्ड एंट्रीज शुरू हो जाएगी। हाउस होल्ड एंट्रीज में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 7, वो मैं समझा चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा जो प्रोसेस है वो एक सिंगल जो है पेज के माध्यम से, सिंगल पोस्टर के माध्यम से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले आऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। बस रिक्वेस्ट ये है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए उत्साह का काम करता है। और निश्चित रूप से आपके पीपल इनमरेशन फेज जो फरवरी मार्च 27 में होगी, उसमें भी आपकी हेल्प इस चैनल से होती रहेगी। सब्सक्राइब करिएगा, आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।